हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मेंटर आईक्यू। आज के सेशन में हम लोग संथाल जनजाति से संबंधित 60 प्लस एमसीक्यू आधारित प्रश्न को देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा संथाल जनजाति। संथाल जनजाति करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये तीसरे नंबर में आता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में, जबकि पहले नंबर पर जो है वो भील जनजाति है, दूसरा जो है वो गोंड जनजाति है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि आप झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो एक अच्छी बुक है झारखंड पुलिस के लिए चक्षु पब्लिकेशन का। इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। लगभग 22 जनवरी से इसका ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। इसके लिए एक कारगर सिद्ध होगी ये बुक यदि आप ले लेते हैं, क्योंकि इस बुक की जो खासियत है, इसमें 2 प्रीवियस ईयर के प्रश्न दिए गए हैं और इसके साथ ही 2400 प्लस एमसीक्यू दिए गए हैं और 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिससे अपनी तैयारी को आप परख सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी है। बुक झारखंड के विभिन्न शहरों में मिल जाएगी और अपने नज़दीकी स्टोर पर इस बुक को आप खरीद पाएंगे। और यदि आप इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से आप ऑनलाइन माध्यम से भी इस बुक को परचेज कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, झारखंड की जनजातियों में कुल जनसंख्या में संथाल जनजाति की प्रतिशत कितना है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 32%। यदि करेक्ट उत्तर बोला जाए तो 31.86% है संथालों की जनसंख्या झारखंड में जनजातियों के प्रतिशत के मामले में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड आने से पूर्व संथाल जनजाति का निवास पश्चिम बंगाल में इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो पश्चिम बंगाल में इसे सावतार के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संथाल जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है कहाँ पर है? संथाल जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण, तो ये इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा संथाल परगना क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 5 है, संथाल राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथालों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर जो है दामिन एकोह के नाम से संथालों को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संथाल जनजाति का संबंध है। तो संथाल जनजाति का जो संबंध है वो प्रोटो अस्ट्राइल समूह से है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति का संबंध इनमें से किससे है? तो भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति का संबंध इससे किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से किसे संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है? तो संथालों का संस्थापक पिता किसे माना जाता है? तो लुगुबुरु इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, संथाली भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? तो 2004 में शामिल किया गया था संथाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 10 है, संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ओलुचुकी क्या है? ओलीचुकी क्या है? तो ओलीचुकी जो है संथालों की भाषा की लिपि है, संथाली भाषा की लिपि है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी का आविष्कार किसने किया था? तो जो ये लिपि का जो आविष्कार किए हैं उसका जो है सही उत्तर हो जाएगा रघुनाथ मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 13 है, संथाल जनजाति के 4 हड़ों के संबंध में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन सा जो हट दिया गया है, वर्ण दिया गया जो कि सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है किस्कू हट, राजा, बिल्कुल करेक्ट है। मुर्मू हट को पुजारी कहा जाता है, बिल्कुल है। मुरुडी हट कृषक होते हैं। सोरेन हट सेवादार नहीं होता, ये गलत है, जबकि सोरेन जो हट होते हैं वो सिपाही होते हैं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सिपाही। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो संथाल जनजाति में 14 गोत्र पाए जाते हैं और उपगोत्र कितने होते हैं? संथाल जनजाति में जो है 12 गोत्र पाए जाते हैं, जबकि 144 उपगोत्र पाए जाते हैं। याद रखिएगा, 12 गोत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, संथाल जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है?
पहला ऑप्शन है संथाल एक अंतर्जातीय विवाह समूह है, बिल्कुल सही है। संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथागता प्रचलन नहीं है, संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा प्रचलन नहीं है, बिल्कुल सही है। उपयुक्त दोनों कथन सही है, तो ये दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 16 है, संथाल जनजाति में संबंधित किरिंग बापला क्या है? किरिंग बापला क्या है? तो किरिंग बापला विवाह का एक प्रकार है, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, संथाल जनजाति में कौन सा विवाह गरीब परिवारों में प्रचलित है जिसमें कन्या वर को घर लाकर सिंदूर दान करके विवाह किया जाता है? तो कौन सा विवाह प्रचलन है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा टुनकी दिपिल बापला। टुनकी दिपिल बापला याद रखिएगा, जो है संथाल जनजातियों में जो गरीब परिवारों में प्रचलित ये विवाह है टुनकी दिपिल विवाह। इसमें होता है कि गरीब परिवार में ये प्रचलित है और कन्या को वर के घर लाकर सिंदूर दान करके विवाह किया जाता है, याद रखिएगा। विवाह का एक प्रकार है। संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के बाद दामाद को घर जवाई बनाकर रहना पड़ता है? तो किस विवाह में घर जवाई बन करके रहना पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घरदी जवाई बापला, याद रखिएगा, घरदी जवाई बापला। इसमें जो है दामाद को ये जो विवाह होता है दामाद को घर जवाई बनकर रहना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत पंचायत की सहमति से प्रेम विवाह होता है? तो पंचायत की सहमति से कौन सा विवाह होता है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अपगिरी बापला, याद रखिएगा, अपगिरी बापला। क्वेश्चन नंबर 20 है, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत पसंद के लड़के से विवाह की अनुमति नहीं मिलने पर लड़के द्वारा किसी अवसर पर लड़की को सिंदूर लगाकर विवाह किया जाता है? तो ये कौन सा विवाह होगा? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा इतूत बापला विवाह, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, लड़के से विवाह की अनुमति नहीं मिलने पर लड़के द्वारा किसी अवसर पर लड़की को सिंदूर लगाकर विवाह किया जाता है, इतूत बापला विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संथाल जनजाति में प्रचलित विवाह में के अंतर्गत लड़की हठपूर्वक लड़के के घर में रहती है तथा बाद में पंचायत के माध्यम से दोनों का विवाह हो जाता है, कौन सा विवाह होगा? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा निर्बोलक बापला, याद रखिएगा, निर्बोलक बापला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत लड़का व लड़की जंगल में भागकर प्रेम विवाह करते हैं? तो कौन सा बापला होगा ये? बहादुर बापला, याद रखिएगा। बहादुर बापला में क्या होता है, लड़का लड़की द्वारा जंगल में भागकर प्रेम विवाह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत गांव की स्वीकृति से प्रेम विवाह किया जाता है? तो गांव की स्वीकृति से ही ये विवाह किया जाता है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा राजा राजी बापला, याद रखिए, राजा राजी बापला। किस विवाह के अंतर्गत गांव की स्वीकृति से होता है? तो राजा राजी बापला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत किसी विधवा महिला का विवाह विधुर पुरुष से होता है? किस विवाह प्रचलन के द्वारा विधवा जो होते हैं महिला होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सांगा बापला, याद रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? सांगा बापला। सांगा बापला में क्या होता है, विधवा महिला का आपका विदूषक लड़के के साथ, विधुर लड़के के साथ विवाह होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत विवाह पूर्व लड़की के गर्भधारण कर लेने के बाद इच्छुक व्यक्ति से लड़की का विवाह होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इच्छुक लड़की से होता है, तो इसका सही उत्तर होगा किरिंग जवाई बापला, याद रखिएगा। किरिंग जवाई बापला में क्या होता है कि लड़की के गर्भधारण कर लेने के बाद इच्छुक व्यक्ति से लड़की का विवाह होता है। क्वेश्चन नंबर 26, संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलन विवाह इनमें से कौन सा है? तो किरिंग बापला इसमें से सबसे प्रचलन विवाह है, किरिंग बापला जो है सबसे अधिक प्रचलन विवाह है। क्वेश्चन नंबर 27, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत मध्यस्थता के माध्यम से विवाह तय किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका
किरिंग जवाय बापला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में किस विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पौन। पौन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निषिद्ध यौन संबंधों के दोषी पाए जाने पर संथाल समाज में कौन सी सजा का प्रावधान किया गया है? तो बिटलाहा सजा दिया जाता है। यौन संबंध से संबंधित दोषी पाए जाने पर इसके समाज में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, संथाल जनजाति में कौन सी जनजाति में दी जाने वाली बिटलाहा के अंतर्गत है? तो क्या है इसमें? दोषी को आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है, दोषी को सामाजिक भोज कराना पड़ता है, दोषी को सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। क्या होगा इसका सही उत्तर? करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोषी को सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, संथाल जनजाति में वह गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो संथाल जनजाति में वह गृह को आपका किस नाम से जाना जाता है? तो घोटुल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, संथाल जनजाति में विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ध्यान में रखिएगा, विवाह को जो है आपका बापला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, संथाल जनजाति में गांव को किस नाम से जाना जाता है? तो संथाल जनजाति में गांव को आतो के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, संथाल जनजाति में प्रचलित मांझी थान में क्या होता है? पूजा की जाती है, सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है, पंचायत की बैठक होती है। क्या होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पंचायत की बैठक होती है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मांझी स्थान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मांझी थान में पंचायत की बैठकों का आयोजन किया जाता है, मांझी थान में महिलाओं को अर्जित किया जाना वर्जित है, और उपयुक्त दोनों कथन चाहिए। तो दोनों कथन इसमें से सही है। यहाँ पर महिलाओं को जाने से जो है वर्जित रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, संथाल जनजाति में त्योहारों की शुरुआत किस माह में होती है? तो संथाल जनजाति में जो है त्योहारों का जो शुरुआत होता है वो आपका आषाढ़ महीने से शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में सरहुल पर्व इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो सरहुल का जो पर्व होता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, सरहुल का जो पर्व है वो बा पर्व के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, बा पर्व के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में कौन सा त्यौहार आषाढ़ माह में बीज बोते समय मनाया जाता है? तो आषाढ़ महीने में जो त्यौहार मनाया जाता है बीज बोते समय, वो जो त्यौहार होता है वो एरोक त्यौहार होता है। याद रखिएगा, संथाल जनजाति एरोक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में कौन सा त्यौहार सावन माह में धान की हरियाली के आने पर अच्छी फसल हेतु मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हरियाड। क्वेश्चन नंबर 40 है, संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार कार्तिक अमावस्या को पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सोहराय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 41, संथाल जनजाति इनमें से कौन सा त्यौहार पौष माह में घर परिवार की कुशलता हेतु मनाते हैं? तो पौष माह में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? करेक्ट उत्तर हो जाएगा सकरात। सकरात इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल जनजाति इनमें से कौन सा त्यौहार माघ माह में गांव के हौरेदार आगामी वर्षा हेतु ओहदे स्वीकृति देने के लिए हेतु मनाते हैं? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा भागसिम। भागसिम में मनाते हैं क्योंकि अगले वर्ष जो है अधिक अच्छी खेती के लिए ये त्यौहार मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल जनजाति इनमें से कौन सा त्यौहार फागुन माह में शुद्ध जल से होली खेलकर मनाते हैं? तो बाहा पर्व को शुद्ध होली खेल करके जो है मनाते हैं। इस सबसे करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, और ये संथाल जनजाति का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार भी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल जनजाति इनमें से कौन सा कथन सत्य है? संथाल जनजाति में कॉम कट चित्रकारी प्रचलित है। बिल्कुल सही है। संथाल जनजाति में गोदवाने का प्रचलित है। सही है। संथाल जनजाति में पुरुषों द्वारा बाएं हाथ में सामान्यतः सिक्का चित्र बनवाया जाता है। बिल्कुल सही है। जिसके बाएं हाथ में सिक्का नहीं बनता है उससे महिलाएं नहीं, संथाल की महिलाएं नहीं करती है शादी। तो इसका सभी कथन जो है आपका करेक्ट होगा। 44 के बाद आपका 45 नंबर है, संथाल जनजाति में माह को किस नाम से जाना जाता है? तो बोंगा नाम से जाना जाता है।
क्या नाम से जाना जाता है? बोंगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, संथाल जनजाति में शुरुआत होती है। संथाल जनजाति में जो है माह का जो शुरुआत होता है, यहाँ पर माह होगा जो छूट गया, महीना का जो शुरुआत होता है वो तो माघ बोंगा से होता है। याद रखिएगा, माघ बोंगा से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में प्रचलित चावल से बने स्थानीय मदिरा इनमें से किस नाम से जाना जाता है? जो स्थानीय मदिरा है उसको किस नाम से जाना जाता है संथाल में? तो हड़िया इसका करेक्ट उत्तर होना चाहिए। हड़िया। हड़िया भी करेक्ट है और पोचई दोनों करेक्ट है, यानी उपयुक्त दोनों कथन आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, संथाल जनजाति के सर्व प्रमुख देवता कौन है? तो संथाल जनजाति के जो सर्व प्रमुख देवता हैं वो कौन है? सिंह बोंगा। याद रखिएगा, सिंह बोंगा जो है संथाल जनजाति के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, संथाल जनजाति के दूसरे प्रमुख देवता कौन है? तो संथाल जनजाति के जो दूसरे प्रमुख जो देवता हैं वो मारंग बुरु है। याद रखिएगा, मारंग बुरु। पहला जो देवता है वो आपका है सिंह बोंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में जो गांव के प्रधान है, ग्राम देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? तो जाहिर एरा। जाहिर एरा के नाम से जाना जाता है ग्राम प्रधान को, ग्राम देवता को, जिसका निवास स्थान जाहिर थान होता है। सखुआ महुआ के पेड़ों के झरमुट के बीच में यह स्थित होता है। याद रखिएगा, जाहिर एरा इसका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल जनजाति के ग्राम देवता जाहिर एरा का निवास स्थान इनमें किस नाम से जाना जाता है? तो जाहिर थान के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, जाहिर थान के नाम से जाना जाता है। करेक्ट उत्तर होगा जाहिर थान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथालों में ग्राम देवता जाहिर एरा का निवास स्थान जाहिर थान किस पेड़ के झुरमुट के बीच स्थित होता है? तो सखुआ और महुआ ये दोनों के बीच स्थित होता है। तो केवल नहीं होगा, यहाँ पर सखुआ और महुआ ये दोनों होना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल जनजाति के गृह देवता कौन है? तो संथाल जनजाति के गृह देवता कौन है? तो घर के जो देवता हैं वो कौन है? ओड़ाक बोंगा। याद रखिएगा, ओड़ाक बोंगा इसके जो है गृह देवता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में मृत्यु के पश्चात शव को क्या किया जाता है? शव को जो है जलाया जाता है और दफनाया, दोनों प्रचलित है, दोनों प्रथा जो है प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल गांव में धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो धार्मिक प्रधान को जो है नायके कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? संथाल स्त्रियां जादू टोना हेतु विशेषज्ञ मानी जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। बाद बाकी जितने ऑप्शन दिए हैं वो गलत है। संथाल जनजाति की महिलाएं निश्चित रूप से शारीरिक गोदना कराती, गलत है। संथाल जनजाति जो है अनिवार्यता महिलाओं में पर्दा होती, अनिवार्यता तो नहीं है। और यहाँ निश्चित ये जो दिया है ये इसे साफ तौर पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जादू टोना हेतु विशेषज्ञ मानी जाती है संथाल की स्त्रियां। तो यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी प्रकार की जो है अपडेट पाने के लिए। और आपको जो जिस तरह से स्टडी मटेरियल मिल रहा है झारखंड सचिवालय लोक सेवा आयोग के लिए, झारखंड लोक सेवा आयोग के लिए, तो बिल्कुल आप लोग तैयारी अपनी बूस्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।